हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताने चाहती है। इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द वर्ल्ड, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन। ओके, तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ना, जो सिचुएशन फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको किसी ने बहुत गहरी साजिश में फंसाने की कोशिश की थी पास्ट में। किसी से आपके मनमुटाव थे, अंदर अंदर बहुत जलन, अंदर अंदर बहुत खिचड़ी पक रही थी। यहाँ पे 2 से 3 लोग भी हो सकते हैं। किसी ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा एक ऐसे लूप में फंसे थे, किसी लूप में फंसे थे, और उस लूप से आप जितना जितना निकलना चाह रहे थे उतना उतना किसी ने आपको उसी गड्ढे में ढकेला। अगर आप किसी कार्मिक से डील कर रहे थे या किसी कार्मिक साइकिल में फंसे हुए थे, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियों को फेस कर रहे थे एक साथ, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के जीवन में मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस एक जो आपकी ये परिस्थिति चल रही थी, इसका बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। परेशान आप रहे हैं पास्ट में बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है। यहाँ पे टावर का कार्ड नहीं है, पर टावर मूवमेंट ज़रूर आया है आपकी लाइफ में। एनर्जीज आ गई हैं, कार्ड्स भी आ ही जाएंगे। टावर मूवमेंट आपने फेस किया है, किसी एक ही लूप में बार बार आप फंसे रहे हैं। यानी कि अगर मैं बोलूँ तो दुखों से बहुत ज़्यादा आपने डील किया है, और आज दुख भी साइड डर रहा है आपसे, क्योंकि आप डरे नहीं हैं। चाहे अकेले ही रहे हैं, आपके अपनों ने भी अगर साथ छोड़ दिया है तो भी आप अकेले रहकर ही बहुत ज़्यादा आपने सामना किया है। किसी से डरे नहीं, किसी के आगे झुके नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके साथ परमात्मा, ऊपर वाले के एंजल्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके साथ हमेशा से रही है, और आप हमेशा प्रोटेक्टिव रहे हैं। ये चीज़ें किसी को दिखती नहीं है, ये लेकिन फील होती हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन शील्ड किसी को दिखती नहीं है आम इंसान को। तो वो लोग इस समय ना, इनका दिमाग हिल चुका है आपको देख के। ये समझ नहीं पा रहे कि ये बार बार आपको आपके दुखों में और भी दुखों का पहाड़ तोड़ना चाहते हैं। यानी अगर आप उससे बाहर निकलते हैं तो कोई ना कोई समस्या, कुछ ना कुछ फिर से आपको उसी में धकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी आप प्रोटेक्टेड हैं। आपको कुछ चीज़ें हार्म नहीं कर पा रही हैं। ऐसी परिस्थिति देख के कुछ लोगों का ईगो टूट रहा है, कुछ लोगों का घमंडी इंसान ये आपका घमंड तोड़ने चले थे, जबकि आपके अंदर कोई घमंड नहीं। आप ग्राउंडेड इंसान है, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ इंसान है, इसीलिए ईश्वर आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते रहते हैं। तो ये कुछ घमंडी इंसान है, इन्हें ऐसा लगता है आपका घमंड तोड़ा जाए, जबकि आप देखिए इनके अंदर कूट कूट के घमंड भरा हुआ, नेगेटिविटी भरी हुई है, घमंड भरा हुआ, अपने पद का घमंड, अपने पैसे का घमंड, अपने इनकी एक गलत फहमी है कि ये बहुत बड़े राजा हैं, इनसे बड़ा कोई दुनिया में है ही नहीं, ये जो बोलते हैं वही सही होगा, आप जो बोलते हैं वो सब चीज़ें गलत है। ये सही और गलत के
पचड़े में फंस करके इन्होंने अपनी ही ऐसी की तैसी करा ली। एक्चुअल में इनके तरफ ये सिर्फ इनका घमंड है, ये मेटलिस्टिक चीज़ों में डूबे हुए हैं। आपके पास डिवाइन प्रोटेक्शन है, ये आपसे पंगा लेने चले थे, इनका घमंड टूट रहा है इस समय। ये जो भी हैं ये आपको घमंडी साबित करने चले थे, पर एक्चुअल में हुआ उल्टा। ये क्योंकि आप है ही नहीं घमंडी, कैसे ये साबित करेंगे कि आप लोगों को घमंड दिखाते हैं या आप लोगों को ईगोइस्टिक दिखते हैं। तो उल्टा इन्हीं के ऊपर ये वार चला है, क्योंकि ये आपको जबरदस्ती का वो साबित करना चाहते थे जो आप है ही नहीं। इन्होंने देखिए कोई घमंड के नाते जेलसी ये लिजर्ड जो है ना, ये बहुत जेलस करता है ये इंसान जो भी है। इसने आपका ये प्रोटेक्शन शील्ड तोड़ने के लिए इसने ना जाने कितने बार आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाया कि कौन आपकी प्रोटेक्शन कर रहा है। ये प्रोटेक्शन शील्ड आपके ऊपर जो बनी हुई है वो कैसे बनी हुई है, क्यों नहीं टूट रही। तो ये बड़े बड़े लोगों के पास जा करके इन्होंने आपके इस प्रोटेक्शन शील्ड को तोड़ने की कोशिश की है। अंत में इन्हें रिजल्ट क्या मिला है, थक हार कर ये उल्टा लटक गए हैं। इनका जो दिमाग चल रहा था ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये बने हुए थे, इनकी दिमाग की बत्ती गुल कर दिया यूनिवर्स ने, इन्हें उल्टा लटका दिया ताकि ये दिमाग ना ज़्यादा चला सके। ये बड़े बड़े प्रैक्टिशनर के पास गए इस शील्ड को तोड़ने के लिए। आपके इस कार्मिक साइकिल का जो एंड हो रहा था, आपको दोबारा उसी लूप में ढकेलने के लिए। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग, आपके फैमिली के लोग, कोई भी हो सकते हैं। जो जलन के कारण आपकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम चल रही थी ना, प्रॉब्लम तो आ रही जा रही है, आपके लाइफ में हो ही रहा है, लेकिन आप जो प्रोटेक्टेड हो आपको असर नहीं हो रहा है। लोग चाहते हैं आप रो गिड़गिड़ाओ इनके चरणों में जाके, ये राजा है, इनसे जाके थोड़े पैसे वैसे तो मांगो, जाके थोड़ी भीख भूख तो मांगो। ऐसी जो इनकी चीजें चल रही थी, वो कभी ये सपना देख के बैठे थे। इनको पता था कि आप एक बार बार प्रॉब्लम में फंस रहे हो तो आप इनके तरफ जाओगे जरूर, ये इनका पक्का इरादा, पक्का दृढ़ निश्चय था। पर यहाँ पे सब कुछ उल्टा हो गया, ऐसा हो नहीं पा रहा है और ये परेशान है। इस शील्ड को तोड़ने के लिए, इस चक्र को तोड़ने के लिए इन्होंने मल्टीपल टाइम्स आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करते रहे, लेकिन इनका दिमाग घूम चुका है ये ना क्योंकि ये समझ नहीं पा रहे ये ऐसी क्या चीज है जो तोड़ने से नहीं टूट रही है। और आप इतनी प्रॉब्लम के बाद भी इनके सामने एक चैलेंज बन के खड़े हो। वाह, ये सब करते करते ना, ये आपको आपकी जिंदगी में ऐसे दुखी देखना चाहते थे, इस तरीके से आपको ये ना टूटा हुआ देखना चाहते थे। आपके रिलेशन को भी इन्होंने तोड़ने की बहुत बार कोशिश की है। रिलेशनशिप, आप जिस भी रिलेशन में हो वहाँ पे इन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग भर भर के करवाई है। और यहाँ पे आप कई बार ऐसा हुआ है, आपको ऐसे अंदर से आया है कि जब मेरी कहीं कदर ही नहीं है तो मुझे रहना ही नहीं चाहिए इस रिलेशन में। कई बार आपके ऊपर प्रभाव पड़ा है, लेकिन ये प्रोटेक्शन शील्ड ही इतनी मजबूत है कि ये दुख, ये प्रभाव, ये चिंता आपके पास टिकती नहीं है। एक बार सोचते आप हैं, लेकिन फिर आप रिकवर कर जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आप जो है, जो कुछ भी आप कर रहे हैं ना, आप अपने लाइफ में सबसे पहली बात तो आप किसी चीज से घबराते नहीं। बहुत ही यानी खुशियां, आप ना कहीं से खुशियां ढूंढ ही लेते हैं, चाहे जो भी आपके जीवन में समस्याएं चल रही हो। तो कुछ लोग आपको देख के, आपकी पर्सनालिटी को देख के पागल हुए। अच्छा देखिए, आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है वो आपका मैटर है, लेकिन आपको इस तरह देख करके, डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड देख के, इनके भूत प्रेत आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे। और ये देख के कुछ लोग यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में गए। ये आपको आपकी ही जिंदगी से आउट करना चाहते थे और अपना राज्य करना चाहते थे। ये कुछ लोग हैं, आपके घर से ही कुछ ऐसे षड्यंत्र रच रहे थे कि सभी एक साथ मिल करके आपको आउट कर दें, इस घर से ही आउट कर दें। इस जो आप इनके लिए जो एक दिमाग हिलाने वाले इंसान बन चुके हो, तो ये जब आउट हो जाएंगे तब इन्हें लगता है कि ये राजागिरी इनकी तब चलेगी। और यहाँ पे आपको ये हिला नहीं पा रहे लाख कोशिशों के बावजूद। और यहाँ पे ये खुद 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में चले गए। टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी इनको हो रहा है क्योंकि ये बहुत प्रयास करके थक चुके हैं। लेकिन आज भी आप हैं, आपके पास भी दुख है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी चल रही हैं, लेकिन इनके तरह आप हाय तौबा कभी नहीं मचाते। आप अपने लाइफ में तब भी स्टेबल बने हुए हैं क्योंकि आपके पास स्ट्रेंथ है, ताकत है, आपकी सोल की पावर यहाँ पे जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। और ये चाहते नहीं कि आप अपनी जिंदगी में
सुकून की सांस ले, एक्चुअल में सुकून नहीं है आपको भी, सच्चाई में बताऊं। लेकिन हाँ, ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा है आपके ऊपर, आपकी ऑरा ने ही आपको प्रोटेक्ट कर रखा है, ऊपर से एंजल्स की भी प्रोटेक्शन आपको है। इस प्रोटेक्शन शील्ड में आप खुद को सेफ महसूस करते हैं और ये नहीं चाहते कि अभी इनकी, ये चाहते हैं आपकी बद से बदतर हालत हो, आप ऐसी एनर्जी में आए कि आपके पास कुछ भी ना रहे, खाली हाथ कंगाल हो के आप घर बार छोड़ के चले जाए या जहां रहते थे वहां से मूव ऑन कर ले। इन्होंने आपके रिलेशंस को तोड़ने की कोशिश की है। आपके घर में आपके ही लोगों को, अगर आपके यहाँ पे रिलेटिव्स हैं, कजिन्स हैं, उनको ही आपके खिलाफ इन्होंने भड़काया है, बहुत ज़्यादा भड़काया है और झूठी बातें सब। क्योंकि जब भी यहाँ पे ना मैं ये चीज़ देख रही हूँ, ये हमेशा क्यों गलत साबित हुए हैं, हमेशा क्यों सर पकड़ के बैठे रहते हैं, गिल्ट में गए, शर्मिंदगी लगी है। क्योंकि जितने बार भी लोगों ने क्लैरिफाई किया ना आपके बारे में, जो जो बातें बोली जाती थी या आपके पीछे जो भी गॉसिप इन्होंने किए हैं, वो सब बातें झूठी निकली है। इसी के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा बार बार ये शर्मिंदा हुए। लेकिन इतने बेशर्म लोग हैं, ये अपनी आदतों से बाज नहीं आते। इन्होंने आपको डैमेज करने के लिए बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग की है, दिमाग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट खूब किया है इन्होंने आपको। लेकिन आपने सुनी सबकी है, सुना सबका, किया अपना। इसीलिए ये लोग और जलते हैं कि ये एडवाइस दे रहे तो आप क्यों नहीं मान रहे हो, क्यों नहीं सुन रहे हो आप इनकी एडवाइस से चलो। ये राजा हैं, ये बड़े हैं, इनके पास दिमाग बहुत ज़्यादा है, दिमाग की बत्ती इनकी सबसे ज़्यादा जलती है। तो आप क्यों नहीं इनकी बात सुन रहे हो? जब आप इनकी बात सुनोगे तब तो आपको उल्टा लटकाएंगे ये। लेकिन आप एक ऐसे इंसान हैं, आप सुन सबकी लेते हैं, लेकिन आप अपने इंट्यूशन की सुनते हैं। आपकी इंट्यूशन पावर यहाँ पे बहुत अच्छी हो सकती है, तो आप अपनी इंट्यूशन की सुनते हैं। जब तक आपका कॉन्शियस अलाउ नहीं करता, आप किसी की भी बात सुनते नहीं हैं। इसीलिए आज इतनी भी प्रॉब्लम में आप घिरे हैं, आपकी प्रोटेक्शन शील्ड बनी हुई है, क्योंकि आप बिना सोचे विचारे कोई काम नहीं करते और ना ही हड़बड़ाहट में कोई काम करते। और ये चाहते हैं कोई आप जल्दबाजी में कोई एक ऐसी गलती करो ताकि जो इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग है वो सफल हो जाए। देखिए, जो आपके रिश्ते इन्होंने तोड़वाए थे, ये आपका डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड ये रिलेशन था। इन्होंने जो मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई थी, आपके पार्टनर ने आपको बैक स्टेप कर दिया था इनकी बातों को सुन के। आपके पार्टनर थोड़े से कान के कच्चे हैं, अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स, इन लोगों की बातों को सुनते हैं, आपकी बातों को यकीन नहीं करते, सुनते नहीं है। इसीलिए आपका ये रिश्ता डगमगाया जरूर था लेकिन टूटा नहीं है। अभी भी यहाँ पे कुछ बाकी है। इन्होंने आपको बैक स्टेप किया, आपको आउटसाइडर फील कराए लोगों की बातों को सुन के, लेकिन आपको कोई फिक्र नहीं थी। आप ईश्वर के शरण में थे, आप डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड थे। आपको पता है जो सच है वो कभी ना कभी सामने निकल के आएगा, झूठ अपने आप चला जाएगा। यहाँ पे आपको दृढ़ विश्वास ये रहा है हमेशा से। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, जिसने आपको बड़े प्यार से अपना कप ऑफर किया था, वो ही इंसान आज लोगों के बातों में आके, कान के कच्चे इंसान होने के कारण आपको इन्होंने छोड़ा। लेकिन अभी इनकी भी आंखें खुल रही हैं, धीरे धीरे इनको भी आभास हो रहा है, क्योंकि एंजल्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। एंजल्स देखिए, इनके ना चक्रास ब्लॉक थे, इसीलिए हार्ट चक्रा इनका ब्लॉक था, इसीलिए आपके लिए प्यार नहीं महसूस कर पा रहे थे, लोगों की बातों में आ रहे थे। यहाँ पे एंजल्स अपना काम कर रहे हैं। आप ये फिर से आपको अपना कप ऑफर करेंगे। इनके हार्ट चक्रा की हीलिंग चल रही है, यहाँ पे एंजल्स अच्छी तरह से इनकी हीलिंग कर रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, ईश्वर भी आपके पीठ पीछे काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके आसपास मैं बताऊं बहुत सारे धूर्त किस्म के लोग हैं, धूतिये लोग हैं, जो कभी भी आपको किसी भी लूप में फंसाने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। तो आपके रिलेशन, आपकी जिंदगी, जो भी आपके जीवन में चल रहा है, जो भी कठिन समय चल रहा है, वहाँ पे ईश्वर आपके जीवन में बहुत सारे लूप से, एक कार्मिक लूप से आपको बाहर निकाला जा रहा है। ज़्यादा आपके ऊपर असर नहीं पड़ रहा है इस समय, क्योंकि ईश्वर का हाथ आपके सर पे है। यही चीज़ें कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही हैं, क्योंकि कुछ लोग आपका इतना बुरा कर देना चाहते हैं, इतना बुरा कर देना चाहते हैं कि आप कभी भी उठ के खड़े नहीं हो सको। आप ऐसे टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में और बहुत ज़्यादा यहाँ पे शर्मिंदगी फील करो। आपको डिफेम करने की भरपूर कोशिश की जा रही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ईश्वर की प्रेजेंस यहाँ पे आ गई, एंजल्स की प्रेजेंस तो है ही। ये जो भी आपको गलत चीज़ें बोली जा रही थी, आपके पीछे आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा था, ईश्वर ने यहाँ पे सब कुछ एकदम बराबर करने की सोच ली है।
अब ये लोग ना आपको देख के, आपके एनर्जी को देख के, आपके साथ ईश्वर भगवान खड़े हैं ये देख के इनका दिमाग हिल चुका है और अब ये समझ नहीं पा रहे कि अब ईश्वर से पंगा कैसे ले। देखिए आपको पास्ट में कैरेक्टर की बारे, आपके कैरेक्टर पे बातें उछाली गई है क्योंकि आपके पास एक डिवाइन लाइट है। इस डिवाइन लाइट को धीमा करने के लिए आपके कैरेक्टर पे बहुत सारी बातें उछाली गई हैं और आपको ये बताया गया है कि आप कैरेक्टरलेस इंसान हैं, मल्टीपल रिलेशंस में आप एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे इन्हें तुरंत डंडा पड़ा है शनि देव जी का, राहु केतु शनि देव जी का इन्हें बहुत बड़ा एक कर्मा मिला है कि इनकी पोल खुली है। जितने बार भी इन्होंने आपको झूठा साबित करने के लिए लोगों से बोला है, जितने लोगों से जितने भी बार आपके बारे में गॉसिप की है, उतने बार इनके मुंह पे ये कीचड़ इन्हीं के मुंह पे उछला है। इन्हीं को ही यहाँ पे गलत साबित कर दिया गया है क्योंकि ईश्वर ने, अब ईश्वर आपके साथ है, ये कुछ भी गलत बोलेंगे उसका जब क्लैरिफाई कोई करेगा ना तो इनके ही मुंह पे कीचड़ उछलना है। ये चीज़ें इस रीडिंग में बिल्कुल साफ साफ साबित हो चुकी हैं। ये अननेसेसरी का आपके पीछे पड़े हैं क्योंकि ये आपको ना आपके ऑरा से, आपके लाइट से, आपके जीवन में जो सुकून है, परेशानियों के बाद भी जो आप सुकून की सांस ले रहे हो, सुकून की जिंदगी जी रहे हो, ये इन्हें कतई बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि देखिए ये राजा हैं फिर भी आज भिखारी ही है अंदर से। मैं बोलूं आपको, सिर्फ ये ऊपर से राजा है, अंदर से खाली हैं। और आप ऊपर से चाहे कुछ भी ना हो, अंदर से ईश्वर ने आपको स्ट्रांग बना रखा है। किसी चीज़ के लिए आप किसी के आगे झुकते नहीं है, किसी के आगे फालतू का गिड़गिड़ाते नहीं है। आप अपने ऑरा के अंदर रहते हैं और जैसा भी आपको ईश्वर ने दिया है उसमें बहुत खुश रहते हैं। ये चीज़ें इन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती और यही चीज़ें इनका दिमाग घुमा रही कि इतने परेशानियों के बावजूद कैसे आप ऐसे रह सकते हैं, क्यों नहीं इनके कदमों में जा रहे। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। यहाँ पे 21 नंबर है, 12 नंबर है, 8 नंबर है, 9 नंबर है, 2 नंबर है, 7 नंबर है। यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे 9th मंथ है, 2nd मंथ है और 7th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब हम यहाँ पे एज देखते हैं 41, 42, 48, 53, 56, 50, 55 और यहाँ पे 29 ये एज निकल के आ रही। और अब हम यहाँ पे देखेंगे बर्थडे डेट किसी भी मंथ का 21, 12, 13, 8, 9, 2, 7 ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स। उससे पहले आपके लिए एक गाइडेंस लेंगे कि एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज, कोई गाइडेंस अगर हो तो प्लीज़ दीजिए। देखिए यहाँ पे यूनिवर्स आपने जो किया है वही चीज़ें यूनिवर्स ने यहाँ बताया, सरेंडर टू द डिवाइन। यहाँ पे आपने डिवाइन को जो सरेंडर किया ना, इसलिए ईश्वर आपके इस रीडिंग में खुद अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए आ चुके हैं। आपने सब कुछ ईश्वर पे छोड़ा है तो ईश्वर ने आपकी नैया कितना भी हिल रही डुल रही, यानी कि भव सागर में अगर गोते खा रही है आपकी नैया, फिर भी उसको संभालने वाला ईश्वर सामने खड़ा है। इसीलिए ये सारे के सारे इनका दिमाग हिल रहा है कि भाई इतनी प्रॉब्लम के बाद भी आप इन जैसे लोगों के साथ, इन जैसे अमीरों के साथ, इन जैसे घमंडी लोगों के आगे क्यों नहीं झुक रहे, क्यों नहीं आप इनके आगे गिड़गिड़ा रहे, इनसे हेल्प क्यों नहीं मांग रहे। क्योंकि आपने डिवाइन को सरेंडर किया है और डिवाइन ने आपने जो सरेंडर किया उसके उसका सम्मान यहाँ पे ईश्वर रख रहे हैं, झुकने नहीं देंगे किसी के सामने आपको। यहाँ पे कन्फर्मेशन है क्योंकि ईश्वर ने सॉर्ड उठा लिया, जो भी प्रॉब्लम्स है उनको काटा जा रहा है। अगर कोई कार्मिक बैगेजेस थे उसे भी काटा जा रहा है। तो चलिए थोड़े से नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। KRDSONPJL। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।